प्रिय सुमन, मैं इसी उम्मीद पर उधार ले लेकर लॉटरी पर दाव लगाता रहा कि शायद पैसे जीतकर मैं अपना कर्ज उतार लूंगा। मैं हारता गया और कर्ज बढ़ता गया। मजबूर होकर मैं इतना बड़ा कदम उठा रहा हूं। सुमन, मैं तुमसे और मेघा और एकता से बहुत प्यार करता हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। शंकर। माय लॉर्ड, 10 जुलाई 1993 की रात को शंकर त्यागी ने अपने सर पे गोली मारकर आत्महत्या कर। 2 साल पहले उसने एक्टिविस्ट लॉयर रमणीक सिंह ने अदालत को बताया कि शंकर त्यागी ने 2 साल पहले अपनी जिंदगी भर की कमाई से एक छोटा सा प्रॉपर्टी बिजनेस शुरू किया था। नए बिजनेस में उसका सारा पैसा डूब गया। हताश होकर एक दिन अपने दोस्त मदन शर्मा के बहकावे में आकर वो दिल्ली की एक लॉटरी मंडी में जा पहुंचा। आज तो बोनी कर ही डालो। देखो 100 रुपए की तो सवाल है, और फिर जीत गए, नंबर लग गया तो 900 रुपए मिलेंगे। अरे मदन भाई, मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए हैं। अरे एक बार करने से कुछ नहीं होगा यार, एक बार ट्राई कर लो। देखो इसमें 20 की टिकटें हैं, ठीक है, और सबका आखिरी डिजिट तिक्का है। अगर तेरा तिक्का निकल गया तो तेरी बेटा जिंदगी भर मौज ही मौज। रख लो यार, देखो गेम शुरू होने वाला है। रखो रखो। आज इतनी क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हो गई? बहुत गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? हाँ? आज मदन मुझे जबरदस्ती लॉटरी खिलाने ले गया और वहां मैंने 100 रुपए लगाए और 900 रुपए जीत गया। ये देखो तुम्हारे लिए, और ये तुम्हारे लिए, ये आपके लिए। ये लो सुनो पैसे। मैं कहने वाली थी कि बच्चों की फीस भी देनी है और बिजली का बिल भी 350 रुपया है। आज से पैसे की कोई फिक्र नहीं, आज तो शुरुआत है। कल मुझे 100 रुपए दे देना, फिर देखना तुम। नहीं, अब आप लॉटरी नहीं खेलेंगे। देखा नहीं मेरे भाई का सारा बिजनेस कैसे चौपट कर दिया इस मरी लॉटरी ने। आपको बच्चों की कसम है, आप लॉटरी नहीं खेलेंगे। अरे तो तुम यूं ही सीरियस हो गई। अच्छा चाय। भाई त्यागी, कुछ समझ नहीं पाया। 1 महीना होने को आया और एक भी प्लॉट नहीं मिला। अरे भसीन साहब, कमर्शियल प्रॉपर्टी की मार्केट बहुत तेज चल रही है। एडवांस देने में 1 घंटे की देरी और प्लॉट हाथ से निकल जाता है। शंकर, अबे आज शॉर्ट पंजा लगने वाला है, चलेगा? नहीं मदन भाई, तुम जाओ। हाँ। ओए छोटू, चाय में इतनी चीनी क्यों कम रखता है? ये रहा 20,000 रुपया एडवांस के तौर पर, लेकिन अब प्लॉट जल्द ही मिल जाना चाहिए। अरे साहब, अब एडवांस आ गया है, काम में देरी थोड़ी होगी। 1000 है, 5 नंबर पे 20। अरे शंकर, इधर इधर इधर। हाँ देखिए मदन भाई, 5 पे लगाया, ठीक है ना? फिट है, जीतेगा तो देखना। लॉटरी बाजार में आने वाली हजारों की भीड़ का एक हिस्सा शंकर भी बन गया। खेल सीखना मुश्किल नहीं था। खिलाड़ी को बस 0 से 9 के बीच की किसी एक संख्या पर दांव लगाना होता था, और अगर घुमाया हुआ नंबर आपके टिकट पर छपे आखिरी नंबर से मेल खा जाए तो आप जीत गए। दांव पर लगाए गए पैसों की 9 गुनी कीमत। अगले 2 दिनों में शंकर तरक्की करके 5 रुपए के टिकट से 1000 रुपए के टिकट पर पहुंच गया, लेकिन जीता एक कानी कौड़ी भी नहीं। सिर्फ 2 ही दिन में वो पुनीत भसीन के एडवांस दिए 20,000 में से 18,000 रुपए हार चुका था। कोई नहीं यार, हिम्मत नहीं आते। कल हारा, आज जीता, कल होगा फिर हमारा, देखना तो। आप आज इतनी देर कैसे हो गई? सुमन, बहुत गड़बड़ हो गई। क्या हुआ?
आज बस में किसी ने मेरी जेब काट दी सुमन। कितने पैसे थे? 20,000। 20,000? बयाना दिया था किसी ने प्लॉट का, समझ नहीं आता लौटाऊं कैसे। शायद मदन दे दे इंटरेस्ट पे। इससे तो अच्छा है आप किरण दीदी से मांग लो। आध घर में रहेगी और सूद भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आप जल्दी से इस प्लॉट की डील करा दो। बहुत प्रीमियम प्लॉट है ये वसीम साहब, और इसका दाम भी एकदम ठीक। अब मुझे तो जो पैसे देगा मैं उसकी जमीन कर दूंगा। ओके। अगले ही दिन पुनीत भसीन ने शंकर को 1 लाख रुपए और दिए, ये न जानते हुए कि जमीन पहले ही बिक चुकी है। शंकर का वादा था कि महीने भर में वो जमीन उसके नाम करवा देगा। इसके अलावा शंकर ने सुमन की बहन किरण से भी 20,000 रुपए उधार मांगे। किरण दीदी, मुझे बहुत अर्जेंटली 20,000 रुपए की जरूरत है। पैसे मिले तो मैं लेदर एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर पाऊंगा। लेकिन सुमन ने तो इस बिजनेस के बारे में मुझे कभी बताया ही नहीं। अरे एक बार बिजनेस सेट हो जाएगी ना तो मैं उसे भी बता दूंगा। शंकर भैया, कोई भसीन साहब आए हैं, कहते हैं कि प्लॉट के बारे में कुछ बात करनी है। कहना बहुत बड़ी पार्टी है। हाँ, बहुत बिजी हूं मैं। क्या कहेगा? बिजी है बिजी। शंकर खेलता गया और हारता गया। इस दौरान मदन ने अपनी लॉटरी एजेंसी शुरू कर दी थी। उसने शंकर के लिए 1 लाख के टिकट बुक किए और शंकर एक ही दांव में वो सारे पैसे गंवा बैठा। इस हार से घबराकर शंकर ने मदन से ब्याज पर 50,000 रुपए और लिए, लेकिन महीने भर के अंदर शंकर वो भी हार गया। मदन के बाद शंकर मार्केट से भी पैसा लेता गया और लॉटरी में हारता गया। अगले 2 महीनों में शंकर का कर्ज बढ़कर 6 लाख रुपए हो गया। नतीजा, शंकर को अपनी दुकान बेचनी पड़ी। त्यागी है, महीने भर में प्लॉट दिलवा रहा था, उसका क्या हुआ? आप लोग दुकान पे जाके बात कीजिए ना। दुकान बिके तो बहुत दिन हो चुके हैं। अरे वसीम साहब, आप ही के काम के लिए तो क्या हुआ था। तुम अंदर जाओ। मुझे मेरे पैसे वापस लौटा दे त्यागी। पैसे मिलते ही लौटा दूंगा। नया बिजनेस शुरू किया ना मैंने। कान खोलकर सुन ले त्यागी, अगर 10 दिन के अंदर पैसे वापस नहीं लौटाए तो दुकान बिक गई? आपने बताया भी नहीं। अरे भाई, प्रॉपर्टी का बिजनेस मंदा चल रहा था, इसीलिए तो मैंने दुकान बेचकर एक कुरियर सर्विस की कंपनी शुरू की है। रात रात को घर नहीं आना, इसीलिए। भाई, जब धंधा शुरू करना है तो मेहनत तो करनी होगी, और तुम हो के सीआईडी की तरह मेरे पीछे पड़ी हुई हो। यही मैं पास ही वसूली के लिए आया हूं एक दुकान से। और वो भसीन साहब और किरण दीदी के पैसे? वही तो लेने जा रहा हूं मैं। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूं। अरे वो जगह औरतों के लायक नहीं है। सुमन 2 घंटे बैठी इंतजार करती रही। उस रात शंकर घर भी नहीं लौटा और अगले 2 महीने तक उसका कोई पता ठिकाना नहीं था। मम्मी, नंदन धोबी कह रहा था कि उसने पापा को हनुमान मंदिर के पास के लॉटरी मंडी में देखा है। मदन भाई साहब, इन्हें देखा आपने कहीं? सुना है, रोज यहाँ आते हैं। अच्छा, यहाँ आता है? वैसे यहाँ आता भी होगा तो मुझे तो दर्शन देने से रहा। पता नहीं कितने पैसे तो पहले ही लेके उड़ चुका है वो। चलिए अभी धंधे का टाइम है, बाद में मिलना। भाई साहब, आप शंकर भैया को ढूंढ रही हैं? हाँ। वो रोज आते हैं यहाँ पे, आपको देखेंगे तो वो भाग जाएंगे। आप एक काम करिए, वो चाय वाले के पास बैठ जाइए। जब वो आएंगे मैं आपको इशारा कर दूंगा, ठीक?
सुनिए चलिए मैं कोई शंकर मंकर नहीं हूँ। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ऐसा मत करिए प्लीज, घर चलिए उठिए, घर चलिए। मैं शंकर नहीं हूँ। ऐसा मत करिए, आप और एक तक करोड़ों के बुरा हाल है, प्लीज चलिए। अरे ये तो शंकर है, शंकर क्या की ससुरा बहुत दिनों से बचता फिर रहा था। ये लोग कौन है? मुझे बचा लो सुमन, ये लेनदार है, मुझे बचा लो। चलिए चलिए चलिए। क्या शंकर, आप नहीं छोड़ूंगा तुझे। चलो भैया भजनपुरा ले चलो। चुप करो तुम लोग। लेनदारों के डर से शंकर और सुमन उसी रात भजनपुरा छोड़कर शाहदरा चले गए। किरण ने अपने घर के पास उन्हें एक छोटा सा कमरा दिला दिया। मदन शर्मा और बाकी लेनदार जब शंकर को ढूंढने में नाकामयाब रहे तो उन्होंने उसके भजनपुरा वाले घर पर कब्जा कर लिया। इन्हीं दिनों तकलीफों की मारी सुमन को किडनी का रोग लग गया था। फिर भी घर का खर्च चलाने के लिए उसने एक सरकारी स्कूल में 2000 रुपए की टीचर की नौकरी कर ली। सुमन, 1000 रुपए है। फिर लॉटरी खेली? प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिली है, नई नौकरी है, पैसे तो कम ही मिलेंगे। ओके बाय। शंकर फिर झूठ बोल रहा था। ये पैसे शंकर ने लॉटरी में जीते थे। उसने अपना पुराना अड्डा बदल दिया था। अब वो शाहदरा लॉटरी मंडी में रोजाना जाने लगा। उसे उम्मीद थी यहां वो अपने लेनदारों से बचा रहेगा। फिर भी अपनी हिफाजत के लिए उसने एक लॉटरी बेचने वाले की मदद से एक रिवॉल्वर हासिल कर ली थी। सुनिए, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, मैं डॉक्टर का इंतजाम करता हूँ। इतनी सुबह डॉक्टर नहीं मिलेगा। अरे मैडम, डॉक्टर शंकर एट योर सर्विस। चाय। लगता है तकलीफ ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, ऐसा करता हूँ, मैं एक इंजेक्शन दे दूंगा, उससे काफी आराम आएगा। एक बार कर्जा उतर जाए, लॉटरी छोड़ दूंगा सुमन। आप लॉटरी छोड़ दीजिए, कर्जा भी उतर जाएगा। लेकिन लेनदार कब तक इंतजार करेंगे सुमन? लेनदार है, कोई कसाई तो नहीं। बहुत दिनों से भागता फिरता ना तू। अगर 2 दिन के अंदर अंदर मेरा पैसा मुझे नहीं मिला तो तेरा नया घर तो मैंने देख ही लिया। तेरी 2 बेटियां भी तो हैं। निकाल तेरी जेब में क्या, निकाल तेरी जेब में क्या। लेनदारों की धमकियों से घबराकर शंकर उस रात घर नहीं लौटा। हेलो हेलो किरण दीदी, मैं सुमन बोल रही हूँ। दीदी वो वहां तो नहीं है? हेलो मदन भाई साहब, मैं बोल रही हूँ, वो तो नहीं आए?
वापस आया क्या? नहीं तो क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ है? कुछ नहीं। हाँ? पीछे गली में एक आदमी पुलिस ने पहचान के लिए बुलाया। मार डाला, मार डाला, मार डाला। मैं जानती थी ना इनके लिए इंसान मार डालेंगे। कैसे मारा है? मैडम आपके नाम ये सोसाइटी नौटंकी जैसे मिला। अगले 2 हफ्तों में लॉटरी के शिकंजे में जकड़े 6 और लोगों ने खुदकुशी कर ली। इन 7 लोगों की खुदकुशी की खबरों ने एक्टिविस्ट रमणीक सिंह को झंझोड़ कर रख दिया और उसने फैसला किया कि वो सुमन त्यागी को मुआवजा दिलवा कर रहेगा। लेकिन इससे शंकर की बेवा सुमन त्यागी को क्या मिला? उसके रिश्तेदार अपने घर में उसे रखना नहीं चाहते, और ठीक भी है। शंकर जो अपने पीछे इतना बड़ा कर्जा 10 लाख रुपए छोड़ गया है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शंकर के परिवार की मदद के लिए मैंने दिल्ली लॉटरी संघ से अपील की थी, लेकिन उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। इसीलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि शंकर की बेवा सुमन त्यागी को मुआवजा दिलवाने में मदद करे। मिस्टर सिंह, आईपीसी की धारा 309 के तहत आत्महत्या एक कानूनन जुर्म है, इसलिए यह अदालत मुआवजे के मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकती। मुआवजे के मामले को लेकर रमणीक सिंह ने कई अपीलें दाखिल की, लेकिन अदालत ने उन्हें हर बार ठुकरा दिया। फिर रमणीक सिंह ने सिंगल डिजिट लॉटरी बैन करने के लिए एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल किया। सुमन जी, मैं चाहूंगा कि इस केस की पिटिशनर आप हैं। रमणीक सिंह की अपील के जवाब में एक रिटन स्टेटमेंट देकर एसोसिएशन ऑफ लॉटरी ट्रेडर्स भी इस मुकदमे की एक पार्टी बन गया। साथ ही उन्होंने सरकारी वकील गोपी नायर को उनका केस लड़ने को राजी कर लिया। गोपी नायर ने लॉटरी ट्रेडर्स यूनियन का बचाव करते हुए कहा कि सरकार को लॉटरी से 350 करोड़ रुपए का फायदा होता है, जिसे वो वेलफेयर स्कीम्स में लगाती है। रमणीक सिंह ने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए जिरह की कि इन पैसों में से सिर्फ 23 करोड़ वेलफेयर स्कीम्स पर खर्च होते हैं, जिसका 1 पैसा भी लॉटरी से तबाह हुए परिवारों तक नहीं पहुंचता। साथ ही रमणीक सिंह ने सिंगल डिजिट लॉटरी को बैन किए जाने की मांग की। क्योंकि सरकारी पॉलिसीज पे सवाल डाले जा रहे हैं, मैं यूनियन गवर्नमेंट और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को नोटिस इशू कर रहा हूं। उनका जवाब आने तक यह अदालत मुलतवी की जाती है। सुनिए, मैं किराया दे दूंगी। सुमन को पैसों की बहुत तंगी थी। फीस न दे पाने के कारण मेघा और एकता का नाम इंग्लिश स्कूल से कट गया। किराया न दे पाने पर सुमन को शाहदरा वाले मकान से निकाल दिया गया और उसे मजबूरन किरण के घर में पनाह लेनी पड़ी। अच्छा हुआ सुमन बहन तुम आ गई। ये कुछ पेपर से तुमसे साइन करवाने थे। लॉटरी खेलने वालों के परिवारों के सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं। भाई साहब, मैं किसी दूसरे काम से आई हूँ। हाँ हाँ बोलो। मैं वो शहादरा छोड़ना चाहती हूँ। बच्चों को तरह तरह के ताने सुनने पड़ते हैं। दीदी के घर में भी बहुत दिक्कत होती है। आप हमें वो भजनपुरा वाला घर दिलवा दीजिए। सुमन जी, वो तो बिना मारपीट के मिल नहीं सकता, और अगर ऐसा करेंगे तो हमारे इस बड़े केस का बहुत नुकसान हो जाएगा, और मैं वो नहीं चाहता। किस काम का है आपका ये केस, जो मेरे बच्चों का पेट न भर सके, जो मुझे गुंडे बदमाशों की धमकियों से न बचा सके? मैं अपना नाम वापस ले रही हूं। सरकार ने नोटिस का कोई जवाब दिया? यस माय लॉर्ड, सरकार का मानना है कि अगर दिल्ली में सिंगल डिजिट लॉटरी को बैन कर दिया गया तो लोग हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डरिंग टाउन्स में जाकर के लॉटरी खेलना शुरू कर देंगे। माय लॉर्ड, सिंगल डिजिट लॉटरी अपने आप में एक खतरनाक जुआ है। मेरी जानकारी के मुताबिक आज तक कोई भी स्टडी लॉटरी के ऊपर नहीं हुई है माय लॉर्ड, ना साइंटिफिक, ना स्पेसिफिक और ना सोशल। क्या 14 दिनों में 7 आत्महत्याएं काफी नहीं है जो सरकार अब लॉटरी के बुरे असर को लेकर सर्वे करवाना चाहती है? माय लॉर्ड, स्टेट स्पॉन्सर लॉटरी ना ही गैर कानूनी है बल्कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी। इनफ मिस्टर सिंह, आपके आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट की मर्यादा के बाहर हैं। यह मामला कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39F का है। चूंकि आर्टिकल 39F एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, अदालत इस मामले में कुछ नहीं कर सकती।
लेकिन अदालत सरकार से अपील करती है कि वह सिंगल डिजिट लॉटरी को बैन कर दे। महीने भर में दिल्ली सरकार ने सिंगल डिजिट लॉटरी को बैन कर दिया, लेकिन लॉटरी व्यापारियों ने अदालत में अपील की और यह बैन हट गया। 24 मार्च 1998 को अदालत ने अपने अंतिम फैसले में एक बार फिर दिल्ली में सिंगल डिजिट लॉटरी को बैन कर दिया। लॉटरी की इस बड़ी लड़ाई में सुमन का दर्द तो जैसे कहीं खोकर रह गया। उसे इन अदालती लड़ाइयों से कुछ भी नहीं मिला। वो आज भी आर्थिक सहायता के लिए अपनी बहन पर निर्भर है।